नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो हमेशा मेरे व्यूअर्स कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के और कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं और मैं इंडिविजुअली कई बार लोगों को आंसर करता भी हूं। लेकिन इस बार मैं कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे रहा हूं, तो आप लोग भी देखिए कि किस तरह से लोग सवाल करते हैं। और हो सकता है इस तरह के सवाल आपके भी दिमाग में हो, लेकिन आप संकोचवश या किसी दूसरे कारण की वजह से आप कभी इस तरह के सवाल ना करते हो। तो मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं यूट्यूब में मेरे वीडियोस में आकर के, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैंने आज कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं और उन सभी लोगों के नाम लेकर के और उनके प्रश्नों के उत्तर में देने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए अंत तक। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आपको भी अगर कुछ पूछना है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो जरूर पूछिए। स्वागत है आपका। मैं कोशिश करूंगा कि फिर इसी तरह का कोई वीडियो बना करके और आप लोगों के सवालों के जवाब दूं, तो संकोच मत करिएगा। तो देखिए, जो पहला सवाल मैंने लिया है, देखिए मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते रहते हैं। कुछ सवाल थोड़े फनी होते हैं और ज़्यादा उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर अगर मैं दूं तो शायद आप लोगों को भी जानकारी मिल जाए। अच्छी बात है। तो ये है प्रशांत गर्ग जी और ये पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेम्पल्स कितने हैं, और फिर उन्होंने ये भी स्पेसिफिक पूछा है कि सिडनी में कितने हिंदू टेम्पल्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अनुमानतः इस समय जो है हिंदुओं के जो टेम्पल्स हैं वो लगभग 43 हैं, 43 टेम्पल हैं। अब एक दो कम ज़्यादा भी कम तो नहीं हुए होंगे, ऑफ कोर्स ज़्यादा ही हुए होंगे। और सिडनी में लगभग 14 टेम्पल हैं, जिनमें से मुरुगन टेम्पल्स हैं, इस्कॉन वालों के टेम्पल्स हैं और स्वामी नारायण वालों के टेम्पल्स हैं, लक्ष्मी टेम्पल हैं, श्री मंदिर है और साईं बाबा का भी मंदिर है, हनुमान जी के भी मंदिर हैं, दुर्गा जी का भी मंदिर है, सब और यहाँ पर मंदिरों में जाते समय कोई ये नहीं देखता है कौन कहाँ किसका मंदिर है, बस मंदिर होना चाहिए। तो आसपास जो भी नज़दीक टेम्पल होता है सारे लोग वहाँ जाकर के पूजा पाठ आदि करते हैं। तो प्रश्न बहुत अच्छा था और इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और डिटेल चीज़ें मैं आपको जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लेकर के मैं आपको एक दूसरे वीडियो में दूँ। तो प्रशांत गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब ये एक दूसरा प्रश्न है फातिमा, और ये फातिमा है पाकिस्तान से। तो इन्होंने पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया अगर हम आते हैं तो हमें घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहली चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये पाकिस्तान की हमारी व्यूअर हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ, अब तो देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है लैंड साइज इसका, और बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि आपका बजट कितना है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मेन जगह अगर आप घूमने जाना चाहते हैं और आपके पास ठीक ठाक सा बजट है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर सिडनी आते हैं, चूंकि मैं सिडनी में रहता हूं तो ऑफकोर्स यहाँ से थोड़ा सा तो चाहे आप कह लें कि मैं बायस हूँ या मेरी जानकारी यहाँ के बारे में थोड़ी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आपको सिडनी आना चाहिए। क्योंकि सिडनी में बहुत सारी जगह हैं, जैसे ओपेरा हाउस है, डार्लिंग हार्बर है एंड हार्बर ब्रिज है, बोंडाई बीच है, चाइनीज गार्डन है और ब्लू माउंटेन है, मतलब और इसके अलावा भी बहुत सारे बीचेज हैं। बोंडाई बीच के अलावा भी बहुत सारे बीचेज हैं, क्लब्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप हफ्ते 10 दिन तो केवल सिडनी में ही एक्सपेंड कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है प्लेस, ये सिडनी से लगभग 850 किलोमीटर है, गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट ज़रूर जाना चाहिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं कभी इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा पिक्चर के साथ में। आज तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में भी हूँ और प्रश्नों के उत्तर ही दे रहा हूँ, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा वैसे फ्रेम नहीं कर रहा। तो यस, और मेलबर्न भी बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ भी जाना चाहिए। अगर आप 10-15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है सिडनी, गोल्ड कोस्ट, मेलबर्न ये जगहें हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम है तो दुनिया की एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज सिटी है एडिलेड, आपको वहाँ भी जाना चाहिए। और अगर आप गोल्ड कोस्ट जाते हैं तो ब्रिस्बेन वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है वो भी। और सिडनी आते हैं तो यहाँ से 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, ट्रेन भी चलती है, बस भी जाती है। आप कैनबेरा जा सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मेनी मोर थिंग्स लाइक, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो
बेहतरीन घूमने का आपका जो सिस्टम है वो बन सकता है। बहुत खुश होकर के यहाँ से लौटेंगे। और चूंकि एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है और पूरी दुनिया से माइग्रेंट्स हैं, तो आपको दुनिया के लगभग सभी देशों के होटल्स, रेस्टोरेंट्स सब मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है यस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और फातिमा जी, बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू वेरी मच। भविष्य में फिर से आप पूछिएगा इसी तरह के कोई सवाल, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। तो तीसरा प्रश्न मैंने लिया है योगेश सिंह जी का, और योगेश सिंह जी पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तनख्वाह कितनी मिलती है, मीन्स सैलरी कितनी मिलती है, और घंटे के हिसाब से मिलती है या वीकली मिलती है या मंथली मिलती है। तो मैं आप लोगों को मित्रों बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में आपको वीकली भी मिलती है, मंथली भी सैलरीज होती हैं, लेकिन जनरली जो है तो आवरली होती है। तो यहाँ पे फेयर वर्क जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो डिसाइड करता है कि आपकी मिनिमम तनख्वाह कितनी होगी घंटे के हिसाब से, वो है $21.38। इससे नीचे एम्प्लॉयर को नहीं देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। अगर इससे नीचे देते हैं तो वो शोषण है एक तरह का, और अगर इसे आप संज्ञान में गवर्नमेंट के लेकर के आते हैं तो इस पे कानूनी कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम है। तमाम सारे फील्ड्स हैं और ऑफिस की जॉब्स हैं जहां पर आपको इससे बहुत अच्छे और बेहतर पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन यस, अगर आप 2-3 जॉब कर रहे हैं कुछ घंटों के हिसाब से वीक में, तो उसमें जो है $21.38 जो है ये बॉटम लाइन है कि इससे नीचे आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये वीकली जाकर के लगभग $1812 के आसपास पड़ती है, पर ये कोई फिक्स नहीं है, ये इससे काफी ऊपर लोग कमा लेते हैं। तो योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप फिर से कोई ना कोई सवाल करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह से वीडियो बना करके और जवाब दे सकूं। इसके बाद में है नूतन शर्मा जी, ये दिल्ली की रहने वाली हैं, और इन्होंने ये प्रश्न किया है कि 1 महीने के लिए यहाँ सिडनी या ऑस्ट्रेलिया शायद आ रहे हैं, तो इनके लिए सस्ता अकोमोडेशन क्या होगा। तो देखिए, प्रश्न बड़ा ये बहुत अपने आप में क्लियर नहीं कि आप अकेले आ रही हैं या आप अपने हस्बैंड के साथ में आ रही हैं या फैमिली है, बच्चे वगैरह भी हैं, जैसा भी है। लेकिन यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, और मोटेल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, एयरबीएनबी है, और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो शेयर अकोमोडेशन ऑफर करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ की एक साइट है, उसका नाम है गमट्री सिडनी करके डालिए। वैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया के सभी शहरों में अवेलेबल है, तो उसमें आप देख लीजिए। कई बार लोग जो हैं तो इंडिविजुअली अपना कोई रूम या शेयर अकोमोडेशन ऑफर करते हैं, तो अब ये आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। और पहले से अगर आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा। इसके बारे में मतलब जब तक स्पेसिफिक जानकारी ना हो तो एकदम क्लियर आपको जवाब देना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ऑफ कोर्स आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो इतने तो समझदार आप होंगे ही कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। यहाँ आने के बाद में अगर आपको कोई ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए, तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में देखिए, ये हैं श्रद्धा पाटिल, और ये पूछती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वेजिटेरियन फूड मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई, ये तो मजाक हो गया। ऑस्ट्रेलिया में निश्चित रूप से वेजिटेरियन फूड मिलता है, और मैं आपको बता दूं, आपको जान करके शायद खुशी होगी कि स्पेशली सिडनी की बात मैं कर रहा हूं कि यहाँ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं। यस, वहाँ पे नॉनवेज भी नहीं मिलता है। और दूसरे कुजीन्स जो दूसरी कंट्रीज के हैं, अब आज की तारीख में लगभग सभी रेस्टोरेंट्स में कुछ ना कुछ वेजिटेरियंस के लिए होता है। जैसे जापान के 1-2 रेस्टोरेंट्स में गया हूँ जो वो वीगन हैं, लाइक वहाँ पर तो आपको मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, प्योर वेजिटेरियंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कहीं पर भी जाएंगे तो वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो लगभग सभी इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं वेज एंड नॉन वेज दोनों चीज़ें ऑफर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जाना ही नहीं है, तब फिर यहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे इंडियंस के। और फूड बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा तो आजकल महंगाई हर जगह बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। भविष्य में आप फिर से कोई प्रश्न पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह से रिप्लाई कर सकूं। इसके बाद में है देखिए जिग्नेश पटेल जी, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछी है। यस, आपको भी ये चीज जाननी चाहिए कि सिडनी में ट्रांसपोर्ट के साधन क्या हैं और किराया कितना है। तो देखिए, सिडनी में आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चलती हैं ट्रेन्स, ट्रैम्स, लाइट रेल, फेरी। ये यहाँ के जो सिटी के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर चलता है एक ओपेल कार्ड।
बिल्कुल जैसे आपका अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह का होता है। उसमें आपको पैसे वगैरह डाल करके रखने पड़ते हैं, रिफिल कराना पड़ता है, और वो एक ही कार्ड सब जगह चलता है। और अगर आपके पास में ये ओपेल कार्ड नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। मैक्सिमम एक दिन में अगर आप पूरे दिन घूमने टहलने जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं तो $16.80 से ज्यादा आपका दिन में नहीं कटेगा। मतलब अगर आपने 5, 6, 7 ट्रैवलिंग कर ली छोटी छोटी मिला करके, और उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो हर जगह आप उसे पंच करते जाइए। लेकिन अगर जैसे ही $16.80 हो जाएगा, उसके बाद में पैसा कटना बंद हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम एक दिन में गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। और ये जस्ट उसका आधा, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइल्ड हैं उनके लिए जो है उससे आधा हो जाता है, मींस $8.40 हो जाता है। और $2.50 है पेंशनियर्स के लिए, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए $2.50। ये एक दिन का मैक्सिमम जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। और ट्रांसपोर्ट सिडनी का काफ़ी अच्छा है, चाहे जिस एरिया में आप जाइए। फेरी वगैरह बहुत खूबसूरती के साथ में आपको घुमाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप सिडनी आते हैं घूमने के लिए तो मैं तो कहूँगा कि आप फेरी में ज़रूर 2-4 जगहों में जाइए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो जिग्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्मार्ट, देखिए जिग्नेश भाई मुझे ऐसा लगता है पटेल हैं तो शायद गुजरात से होंगे, तो इन्होंने भाई पैसों से रिलेटेड ही बात पूछी है, बहुत अच्छा। इसके बाद में है देखिए नूर मोहम्मद, ये नूर मोहम्मद साहब पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आना है कैसे आए तो पैदल तो आ नहीं सकते, मजाक कर रहा हूँ। मैं आपका सेंस समझ रहा हूं कि आपका मतलब है कि कैसे हैं, मीन्स कौन से वीजा और कैसे क्या। देखिए उसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग्स तो नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अथराइज्ड आदमी नहीं हूं इसके लिए, एंड सेकेंडरी मेरी कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है वीजा वगैरह की। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा जो बता सकता हूं कि पहली चीज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया केवल घूमने आना चाहते हैं तो ऑफकोर्स टूरिस्ट वीजा मिलता है, गवर्नमेंट देती है, उनका जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कीजिए। और आजकल तो टूरिस्ट वीजा उल्टे बहुत जल्दी मिलता है। मेरे भाई साहब अभी 3-4 महीने पहले आए थे, तो उनको तो 8 दिन के अंदर अंदर टूरिस्ट वीजा मिल गया था। तो कैसे लें, तो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपके शहर में भी होंगे, अब मुझे पता नहीं क्योंकि आपने बात मेंशन नहीं की है कि आप कहाँ से हैं भारतवर्ष में। हैं आप इंडिया के ही, ये मुझे पता है, लेकिन आप कहाँ से हैं इंडिया में ये पता नहीं। लेकिन लगभग सभी शहरों में एजेंट्स होते हैं, और अगर आप एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की साइट हैं, उसमें भी जाकर के आप पता कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन साइट है, तो वहाँ जाकर के भी पता कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने लिखने के लिए स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। एजुकेशन तो यहाँ का एक बड़ा कहूँ तो बिजनेस है, और बहुत मेन काम है ऑस्ट्रेलिया का। घूमने टहलने के अलावा मीन्स टूरिस्ट के अलावा यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, इंटरनेशनल ओवरसीज स्टूडेंट्स। तो यस, उसके लिए भी आप अप्लाई करके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंग्लिश का कुछ क्राइटेरिया है, वो आप देख लें कि हर तरह की पढ़ाई लिखाई के लिए जो है तो अलग अलग बैंड्स चाहिए होते हैं, वो आप जब उसमें डिटेल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और या फिर आप पीआर आना चाहते हैं, पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस वीजा, तो उसके लिए भी अगर आप मैच करते हैं वो सारी चीज़ें, तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाकर के देखना चाहिए। इनकी एक चेक लिस्ट होती है जिसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को ये अपने यहाँ पर पीआर दे रहे हैं, तो उसको आप देख लें। अगर आप उसमें फिट होते हैं, उसका सारा क्राइटेरिया क्या क्या इनकी डिमांड लिस्ट में सब कुछ लिखा होगा, उसके कहते ही डिमांड लिस्ट है, तो उसमें आप एक बार चेक करें, या फिर किसी एजेंट के साथ में। एजेंट को जब मैं कह रहा हूं तो इस बात पे बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बहुत अच्छे हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हमने भी किसी एजेंट से ही करवाया था आज से लगभग 13 साल पहले अपना वीजा। कि कुछ एजेंट्स आपको हो सकता है कुछ गलत इंफॉर्मेशन दें, या कुछ रिलायबल नहीं होते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो आंख बंद करके किसी से भरोसा मत करिएगा। जिस भी एजेंट के पास आप जा रहे हैं अपने इस वीजा प्रोसेस के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाल करके तभी वहां पे पैसे वगैरह खर्च करिएगा। तो एक तो ये साधन है, और कई बार यहाँ वर्क वीजा भी मिलता है, तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है।
और स्टूडेंट हो गया, पीआर हो गया, और पीआर में जैसे स्टेट स्पॉन्सर भी, जो पीआर में भी कई कैटेगरीज हैं। तो ये आप एक बार इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए या फिर किसी एजेंट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा। और मोस्ट वेलकम, ऑस्ट्रेलिया आइए। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतर और खूबसूरत कंट्री है, यहाँ घूमने टहलने सभी को आना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, और यहाँ अगर आप एक बार आते हैं और आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे मिलूं। तो नूर मोहम्मद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये है निहारिका गद्यान, इन्होंने लिखा है कि हम ऑस्ट्रेलिया भी नए आए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ जो ब्लैक टाउन में रविवारी बाजार है, संडे मार्केट उसे कहते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि एग्जैक्ट कहाँ है। अभी हम यहाँ पर नए हैं तो हमें पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेट वेस्टर्न हाईवे, तो ये मैं निहारिका जी को बता रहा हूं कि ये ग्रेट वेस्टर्न हाईवे जो ब्लैक टाउन के पास से गुजरता है, पेनरिथ की तरफ जाता है यहाँ पैरामाटा से। तो जब ब्लैक टाउन का टर्न आएगा तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर से जब पैरामाटा से आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में वहां पर है बनिंग्स। तो बनिंग्स से लगी हुई जो लेफ्ट की रोड है, आप उसमें उतर जाइए और मेरे ख्याल से 500 मीटर चलना होगा मैक्स टू मैक्स, और वो आपको बाजार दिखी जाएगी, मार्केट वो दिखी जाएगी। संडे को लगती है, बहुत ही अच्छी बाजार है और काफी सस्ती है, आपको अच्छा लगेगा। वैसे वहाँ इंडियंस की शॉप्स मैंने ज्यादा नहीं देखी, 1 या 2 शॉप्स थी लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे। यस, लेकिन एक बार जाकर के आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे आइटम वहाँ आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे और आपको अंग्रेजों की पूरी कल्चर देखने को मिलेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों में जाना। तो निहारिका जी, मैं आपको थोड़ा देर से ये जवाब दे पा रहा हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप एक बार जरूर जाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच निहारिका जी। और इसके बाद में आती हैं, देखिए, दिव्या श्रीवास्तव जी। हाँ, इन्होंने पूछा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के साथ में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीज इन्होंने पूछी है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इसका जवाब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एकदम हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए, जब हम 2009 में आए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी इंडियन मीडिया में ये चीज़ें दिखाई जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कैसा हो रहा है, बहुत सारे इंडियंस को लोग मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, लेकिन अपना अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊं मैं, तो 2009 से अब ये 2022 खत्म होने आया, तो लगभग 13 ईयर्स हो गए हैं। 13 साल में ऐसा कहीं कोई चीज़ हमने फेस नहीं की, लेकिन कहीं कभी कभार कोई चीज़ हो सकता है, सुनने में आती है। और वो उस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो चूंकि वीडियो में आकर के और उन सब चीज़ों को डिस्कस करना मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक सा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ मतलब कई लाख इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन्स हैं, एशियंस हैं। तो इस कंट्री में पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं। थोड़ा बहुत कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती हो तो इतना तो सब अपने देश में भी होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ कि आपको देखते ही यहाँ कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा होता नहीं है। हाँ, वंस इन अ वाइल कहीं कभी कभार ऐसी कोई घटना देखने सुनने को मिल जाती है, लेकिन उसको आप बहुत ये नहीं मान सकते हैं कि भाई हर जगह ऐसा होता है। कहीं कभी कभार वो तो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मानसिकता का है और कैसे किसी के साथ में बिहेव करता है। जनरली यहाँ सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप किसी भी एरिया में चले जाइए, वहाँ कॉस्मोपॉलिटन है, दुनिया के सभी देशों के लोग आपको मिलेंगे और आपस में कभी यहाँ पे तू मैं झगड़े फिसाद इस तरह के जनरली नहीं होते हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकती हैं कि इस समस्या की वजह से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो उसे डरना चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर कहीं कोई चीज़ इस तरह से प्रूव होती है तो इसे ये यहाँ पे बहुत गलत माना जाता है, बहुत बुरा ऑफेंस है। तो ऐसा इसलिए भी लोग करते नहीं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है या ऑस्ट्रेलिया में आपको सेटल्ड होना है तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी कंट्री है, मैं तो कहता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन। भाई मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए अच्छा लगता है। रामायण में तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, देखो अचानक मुझे याद आ रहा है कि जहाँ बसई तहाँ सुंदर देसु और जो प्रतिपालय सोई नरेसु, कि जहाँ रहिए वही सुंदर देश होता है। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो ऑफकोर्स वो भी खूबसूरत है और यहाँ हम रह रहे हैं तो हमें ये खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस देश को दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक बनाती हैं। तो मोस्ट वेलकम, अगर आप आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, स्वागत है आपका। और मैंने आज का 10वां प्रश्न है, सबसे आखिरी प्रश्न है, ये है सिंथिया।
इन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है सिंथिया जी ने, कि ये बेंगलोर से हैं। सिंथिया जी ने ये प्रश्न पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर सबसे अच्छा है रहने के लायक। फिर से मैं कहूं कि इसका जवाब बहुत लाइक स्ट्रेट या सीधा साधा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कई शहर दुनिया के जो टॉप मोस्ट रहने लायक शहर हैं उनमें से कंसीडर किए जाते हैं। अब आप खूबसूरती की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, जॉब की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, या किस तरह से आप अच्छा शहर बोल रहे हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया के सभी शहर बहुत अच्छे हैं। सिडनी एक बहुत खूबसूरत और रहने लायक शहर है। जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से भी सिडनी को लोग चुनते हैं कि यहाँ जॉब वगैरह आसानी से मिल जाती है, लोगों के पास में नौकरी की कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों की तुलना करें सिडनी से, तो सिडनी एक्सपेंसिव ज्यादा है। ऑफ कोर्स यहाँ का रियल एस्टेट काफी एक्सपेंसिव है, और यहाँ का जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो अगर आप देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर महंगी हैं। ऑफ कोर्स यहाँ का रहने का खर्चा ज्यादा आता है, तो ये एक्सपेंसिव है शहर। इससे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव मेलबर्न है, और फिर उससे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव आपको ब्रिस्बेन लगेगा, और फिर पर्थ है, फिर एडिलेड है। एडिलेड चूंकि मैं रहा हूं लगभग 7 साल, तो मुझे एडिलेड बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो मैं गया लगभग सभी शहरों में हूं, तो सभी शहर बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आपके पास में जॉब वगैरह हो तो मुझे लगता है एडिलेड, यस, वैसे लोग कहते हैं रिटायरमेंट प्लान के लिए वहां जाना चाहिए। अब तो खैर वहां की भी जनसंख्या काफी हो गई है, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। पर्थ भी बहुत अच्छा है, लेकिन पर्थ और सिडनी के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अब मैं अगर मेरी ओपिनियन आप इसमें जानना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर आप यंग हैं तो आपको मेलबर्न या सिडनी जैसा कोई शहर चुनना चाहिए, क्योंकि अभी आप में बहुत कुछ बाकी है मेहनत करने के लिए, तो करियर के लिए बहुत अच्छी जगह है। ब्रिस्बेन भी कम अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा मिडल एज है, तो मुझे लगता है कि फिर या तो ब्रिस्बेन जाएं, पर्थ जाएं, या फिर आप एडिलेड जाएं। कैनबरा यहाँ से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पे है, वहाँ भी कुछ लोग जाते हैं। कैनबरा थोड़ा सा छोटा शहर है। तो यस, ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल आज इस वीडियो में मुझे आप लोगों को आंसर देना था, तो मुझे लगा कि कुछ सवाल हैं जिनको लेकर के मैं अगर आंसर देता हूँ तो जिसने पूछा है उन्हें तो जवाब मिल ही जाएगा, साथ में कुछ और लोग जो इस तरह के सवाल अपने दिमाग में रखते हैं तो और इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों को जानने में, तो उनको भी पता चल जाएगा। मैं बहुत जल्द फिर से इसी तरह का कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर के आऊंगा। आज ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैंने जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में, और ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।